हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मैकबेथ का एक्ट 4 का सीन 1। ठीक है, पुराने अगर आपने एक्ट्स नहीं देखे हैं तो उसमें एक्ट 1 से लेके 3 तक मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। प्लेलिस्ट है मैकबेथ की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये तीनों एक्ट देख लीजिए, तभी आपको एक्ट 4 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। अब इस एक्ट में क्या है, हम देखेंगे जो विचेज़ हैं इनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है। पहले आप आपस में एक दूसरे से बातें करेंगी विचेस, फिर बाद में मैकबेथ आएगा, फिर ये मैकबेथ से बात करेंगी। ठीक है, ये है इसमें। और ये कर क्या रही हैं अभी इसमें विचेस, स्टार्टिंग में जब ये अपने आप से बात कर रही हैं तो इन्होंने क्या करा है, एक मिक्सचर बना लिया है। एक गर्म पानी की, समझ लो ऐसे बड़ी सी एक बाल्टी है। ठीक है, इसमें गर्म पानी ले लिया है और इसमें ये अब ये क्या करेंगी, ये जादू टोना टाइप का करेंगी ये जो विचेस हैं। ठीक है, ये जादू टोना टाइप का करेंगी। इसमें करेंगी क्या, अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन्स डाल देंगी। कभी किसी एक एनिमल का कुछ ऑर्गन डाल दिया, किसी एक एनिमल का कुछ ऑर्गन डाल दिया, तो ऐसी कुछ एक मिक्सचर सा बना लेंगी और ये जादू टोना करेंगी। ठीक है, यही सब इसमें अभी स्टार्टिंग में दिखाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या कह रही हैं, बातें देख लेते हैं इनकी कैसे हो रही हैं। तो थंडर हो रहा है, मतलब वही बिजली कड़क रही है और 3 विचेस की एंट्री हो जाती है। पहली विच कहती है, थ्राइस द ब्रिडल कैट हैथ म्यूड। वो कह रही है कि जो 3 बार बिल्ली है उसके आवाज़ आई मुझे बिल्ली की। तो तीसरी सेकंड विच कहती है, अच्छा मुझे क्या कहते हैं, मुझे ऐसे पिक के वहाँ पे रोने की आवाज़ सुनाई दी 3 बार। ठीक है, तो अब ये तीसरी विच कह रही है, अरे हाँ मैंने भी ऐसी एक हार्पर को रोते हुए देखा। ठीक है, तो अभी क्या है, मतलब ये इस तरह की बातें कर रही हैं कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाला टाइम में कुछ ख़राब होने वाला है। ठीक है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फर्स्ट विच कह रही है, राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो in the poison entrails throw toad that under cold stone days and nights has 31 swelter venom sleeping got boiled down first eye the charmed pot। ये वही बात कर रही है, मैंने बोला था ना कि ये इन्होंने एक बड़े से एक बाल्टी में एक, ठीक है, वो ले लिया है गर्म पानी, उसमें ये उसको बॉईल कर रही हैं, उसमें पानी में नीचे उसमें आग लगा ली है। ठीक है, और उसमें अलग अलग जो आप देखेंगे अभी एनिमल्स के ये ऑर्गन्स को वहाँ पे डाल के बॉईल कर रही हैं। ठीक है, तो जादू टोना टाइप का कर रही हैं, जो विचेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से कर रही हैं। ठीक है, तो अभी ये बात क्या कर रही है, यही सब बात कर रही है। कॉल्ड्रॉन वही है, मिक्सचर है जो मैंने बोला था आपको गर्म पानी का। उसमें इन्होंने क्या करा है, टोड को ले लिया, एक फ्रॉक टाइप का, उसको उसको उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि अब देखो ये होने वाला है, अब ये जो टोड था उसमें बहुत पॉइजन था, अब मैंने इसको उसमें मिक्सचर में डाल दिया है। तो वही जादू टोने की बातें हैं। ठीक है, तो अब ऑल जो सारी विचेज़ हैं इकट्ठी हो गई हैं, वो कह रही हैं ऑल, मतलब ये क्या कह रही है, डबल 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 टॉयल डबल ट्रिपल। ठीक है, तो यही सब बातें कर रही हैं, और इसको बढ़ाओ, आग को बढ़ाओ, और ये करो और वो करो। ठीक है, तो सेकंड विच कहती है, फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक इन द कॉल्ड्रन बॉयल एंड बेक, आई ऑफ न्यूएट एंड टो ऑफ फ्रॉग, वूल ऑफ बैट, टंग ऑफ डॉग, एडर्स फॉग, ब्लाइंड वॉर्म स्टिंग, लिजर्ड्स लेग, ऑलेट विंग, फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल लाइक अ हेल ब्रॉथ, बॉयल एंड बबल। वही मैंने आपको बताया था ना, इसमें अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन्स डाल रही हैं। ठीक है, तो जैसे यही सब एनिमल्स के नाम इन्होंने दिए हैं, फ्रॉक का ये टो डाल दिया, आई इसकी डाल दी, बैट का ये डाल दिया, टंग डाल दी डॉग का, ये फॉर्क है। तो एक तरह का से ये पूरा कुछ नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया था, वो एक बड़ी सी बाल्टी में पानी लेके गर्म कर दिया, उसमें पानी में आग लगा दी है। ठीक है, और ये इस तरह से अपने ये जो जादू टोना करती हैं विचेस, वही सब कर रही हैं। ठीक है, ये सब दिखाया गया इसमें, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ऑल, फिर सारी विचेस बोलती हैं एक साथ, अच्छा डबल डबल ऑल ट्रिपल, फिर वो कह रही और बढ़ाओ इसको, आग को बढ़ाओ, ये करो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड विच आ जाती है। थर्ड विच कहती है, स्केल ऑफ ड्रैगन, टूथ ऑफ वोल्फ, विच इज़ ममी, रॉ मॉ एंड गल्फ ऑफ द रेवन, सॉल्ट सी शार्क, रूट ऑफ हेमलॉक, digged the dark liver of blaspheming gall of goat and slips of you, silver in the moon's eclipse, nose of Turk and Tartar's lip, finger of birth strangle babe, dish deliver by the drab, make the gruel thick and slap, and therefore tigers called cauldron for the ingredients of the cauldron। वही सब है, अलग अलग मैंने बोला था, जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, ये उन्होंने मिक्स करके डाल दिया है। ठीक है, इसको उसका इसका ये डाल दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, अलग अलग मिक्स करके उसमें चीज़ों को ये बना रही हैं। ठीक है, तो अब एक तरीके से ये है कि ये अभी जादू टोना टाइप का करेंगी। ठीक है, और ये कुछ प्रेडिक्शंस करेंगी, तो ये सब दिखाया जा रहा है। ये पहले क्या हो रहा है, शेक्सपियर वहाँ पहुँचने से पहले ना एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक मतलब एक वो सीन क्रिएट कर रहा है कि ठीक है आगे जाके हमें मालूम पड़ने वाला है कि विचेस कुछ करने वाली हैं। करने क्या वाली हैं, मैकबेथ आएगा और मैकबेथ को ये कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे, अब ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो उस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब फिर ये सारे एक साथ बोलती हैं, ये करो और बढ़ाओ, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। ठीक है, यही सब है। तो सेकंड विच है, फिर कहती है, कूल इट विद बबून्स ब्लड, यो भी एक एनिमल ही है बबून, देन द चार्म इज़ फर्म एंड गुड,
ठीक है, अब फिर इसमें इसका ब्लड डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हैकेट है वो आ जाता है। हैकेट कौन है, मैंने बताया था आपको, ये जो विचेज़ है इनकी लीडर है, ठीक है। तो अब हैकेट आ गई है। हैकेट कैरी ऑफ वेल्डन, आई कमांड योर पेन्स एंड एवरी वन शैल शेयर द गेन्स एंड नाउ अबाउट द कोल्ड्रन सिंग लिव वेल्स एंड द फेरीज इन द रिंग एंड चैंटिंग ऑल दैट यू पुट इन। तो जो इनकी लीडर है हैकेट कहती है बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ठीक है, तुमने ये जो मेहनत कर रही हो ये सब कर रही हो, ठीक है। अब जो बेनिफिट होगा हम सब में डिवाइड होगा इक्वली, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो अभी समझे, हमने ये जो आग लगाई है इसके हम चक्कर लगाते हैं। ये जो हमने जो मिक्सचर बना के बॉईल किया है, ठीक है, इसके राउंड अब हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये कुछ नहीं है, स्पिरिट्स को बुला लेती हैं, ये म्यूज़िक चलता है, सॉन्ग चलता है, ठीक है। मैंने बोला ना ब्लैक स्पिरिट्स, तो वही सब वो जो जादू टोना कर रही हैं वही सब कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो इनकी लीडर है हैकेट, ये वहाँ से चली जाती है। अब सेकंड विच कहती है बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम समथिंग विकेट दिस वे कम्स ओपन लॉक्स हुअर कम, वो कहती है आवाज़ आ रही है किसी कोई आ रहा है, ठीक है। सेकंड विच कहती है नॉकिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखते अब मैकबेथ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखिए आपने शेक्सपियर ने बताया कैसे ये अपना इन्होंने तैयार कर लिया जो इन्होंने मिक्सचर तैयार करना था, ठीक है। अब यहाँ मैकबेथ की एंट्री हो रही है। अब ये मैकबेथ से बातें करेंगी और ये मैकबेथ को लेकर कुछ उनको वो करेंगी, प्रेडिक्शंस करेंगी, ठीक है। अब मैकबेथ कह रहा है हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स व्हाट इज यू डू। वो कहता है कि ये तुम ये कहाँ यहाँ पे इस टाइम रात को यहाँ पे हो और क्या कर रही हो तुम लोग, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी बोलती हैं एक साथ, विच इसकी कुछ चीज़ों के नाम नहीं होते। तो मैकबेथ कहता है आई कंजर यू बाय दैट विच यू प्रोफेस हाउ यू कम टू नो इट आंसर मी दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट अगेंस्ट द चर्चेस दॉस द जेस्टी वेव्स कन्फाउंड एंड वेलो नेविगेशन अप दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉज्ड एंड ट्रीज ब्लोन डाउन दो castles topple on the wardeners' heads, though palaces and pyramids do know their heads to the foundations, though the treasure of nature's Germans tumble all together, even till destruction. Second answer me to what I ask you. अब वो कह रहा है कि मैं तुम सबको एक ऑर्डर देता हूँ, ठीक है, कि अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर देने पड़ेंगे। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे बिल्डिंगें गिर जाएं, चाहे बिल्कुल खेत पे से फसल उखड़ जाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े पिरामिड तक वो हो जाएं, पिरामिड्स हिल जाएं, ठीक है, बड़ी बड़े इमारतें हिल जाएं, बड़े बड़े फाउंडेशंस हिल जाएं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब पेड़ अपनी जगह से उखड़ जाए, अप्रूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन आ जाए, लेकिन तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मैकबेथ यहाँ पे जिद करेगा क्वेश्चन के आंसर की। तो पहली विच बोलती है अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन है। सेकंड कहती है हाँ बताओ बताओ। थर्ड कहती है हाँ हम आंसर करेंगे, क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट विच कहती है हाँ ठीक है बोलो। अब तुम ये जो क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहते हो मैकबेथ, हमारे से सुनना चाहते हो, हमारी मास्टर से सुनना चाहते हो। तो मैकबेथ कहता है अपनी मास्टर को बुला लो, ठीक है। तो फर्स्ट विच कहती है pour in Saul's blood that hath eaten her fine Pharaoh grease that certain from the murderers give it throw into the flame। तो वो फिर वही है कि उसमें जो चीज़ें हैं फिर वो उन्होंने मिक्सचर में डाल दिया, ये डालो वो डालो मिक्सचर में, ठीक है। तो फिर एक साथ सब बोलती हैं हाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये अपने जो वो है ना जो उनकी मास्टर उसको बुला रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, थंडर हो रहा है, ठीक है। फिर वो बिजली कड़की है। अब यहाँ पे ना एक एपरेशन मतलब एक घोस्ट है, एक घोस्ट आ जाता है, ठीक है। अब घोस्ट आ रहा है, अब घोस्ट की एंट्री हो गई है, मैकबेथ को घोस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कौन हो तुम, मैकबेथ पूछ रहा है कौन हो तुम, ठीक है। फर्स्ट विच कहती है कि ही नोज़ योर थॉट, वो तुम्हारे थॉट्स को जानती है, ठीक है। खाली उसको बोलते हो सुनो, बोलो मत, ठीक है, तुम मत बोलो, उसको बोलने दो जो अभी घोस्ट अपीयर हुआ है। तो अब फिर ये जो घोस्ट है फर्स्ट एपरेशन ये कहता है मैकबेथ बिवेयर मैकबेथ, ठीक है, बिवेयर द थैने ऑफ फेफे डिसमिस मी एनफ, ठीक है। तो मैकबेथ कहता है तुम जरा थैने ऑफ फेफे से थोड़ा बिवेयर रहना, ठीक है, और बस ये कह के चला जाता है, फिर चला जाता है, डिसेंड हो गया। फिर मैकबेथ कहता है व्हाट्स योर आउट फॉर दाई क्वेश्चन थैंक्स दो हाफ माई फियर ऑल राइट बट वन वर्ड। वो कह रहा है ठीक है तुमने बता दिया मुझे, क्वेश्चन कर दिया, वॉर्न कर दिया कि मेरे को बिवेयर रहना है थैने ऑफ फेफे से, बट और मुझे बताओ ना। तो फर्स्ट विफ कहती है आप उसे कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई बात नहीं, जो पहला गोश्त चला गया दूसरा गोश्त आ रहा है, तो अब दूसरा गोश्त आता है। दूसरा गोश्त कैसे, एक ब्लडी चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड है उसके ब्लड लगा हुआ है। तो जो सेकंड गोश्त है वो कहता है मैकबेथ कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, ऐसे सुन रहा हूँ जैसे कि मेरे दो नहीं तीन कान हैं। तो सेकंड गोश्त कहता है जो आया है बी ब्लडी बोल्ड एंड रेसोल्यूट लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ अ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। वो अब जो सेकंड गोश्त है वो कहता है तुम्हें बोल्ड रहना चाहिए और कोई भी इंसान जो वुमेन के वूम से निकला है, ठीक है, वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान जिसका जो वुमेन के वूम से जिसका बर्थ हुआ है वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कह के जो सेकंड गोस्ट है वो चला जाता है। तो मैकबेथ कहता है देन लिव मैकडफ
what near I fear of thee. But yet I will make assurance double sure and take a bond of fate that shall not live. And may I tell peer-hearted fear it lies and sleep in spite of thunder. ठीक है, अब वो कहता है कि अच्छा फिर अब तो मुझे मैकडफ से कुछ डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैकडफ तो एक इंसान है और इंसान तो हमेशा मदर के वूम से पैदा होता है। और ये जो सेकंड घोस्ट है वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि तुम्हें कोई भी इंसान जो मदर के वूम से पैदा हुआ है वो मार नहीं पाएगा। तो कहता है मैकडफ मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैकडफ तो फिर मदर के वूम से ही पैदा हुआ है। तो कहता है कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे फियर करने की जरूरत ही नहीं किसी से। ठीक है, तो ऐसे खुश होने लगता है मैकबेथ, क्योंकि इसे डर लग रहा था कहीं मैकडफ मुझे मार ना दे। अब यहाँ पे दोबारा थंडर होता है, फिर एक तीसरा गोस्ट आ जाता है। तीसरा गोस्ट है, उसमें एक चाइल्ड है, उसने क्राउन पहना हुआ है और उसके हाथ में एक पेड़ है। ठीक है, तो ट्री होता है उसके हाथ में। वो कहता है मैकबेथ व्हाट इज़ दिस दैट राइज लाइक द शू ऑफ अ किंग एंड वियर्स अपॉन दिस बेबी ब्राउ द राउंड एंड टॉप ऑफ सॉर्निटी। वो उसको समझ में नहीं आता। मैकबेथ देख के कहता है ये क्या चीज़ है, मतलब एक चाइल्ड है, उसको उसने क्राउन पहना हुआ है और उसके हाथ में ट्री है, ये कैसा है। तो अब फिर बाकी जो विचेस वो कहती है तुम सिर्फ सुनो, उसकी बात को बोलो मत। ठीक है, तो अब वो जो थर्ड गोस्ट है वो कहता है बी ए लायन मेटल प्राउड एंड टेक नो केयर who shall have secrets or where conspires are. Macbeth shall never vanquish me until great Beowulf would to high Duncan Hill shall come against him. अब ये कह रहा है कि देखो मैकबेथ, तुम तब तक नहीं हारोगे, तुम्हारी हार तब तक नहीं होगी जब तक कि जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ ज़मीन में से उखड़ के, ट्रीज़ जो होते हैं पेड़ हैं, पेड़ ज़मीन में से उखड़ के खुद तुमसे लड़ने ना आ जाए। ट्रीज़ अपरूट होके अपने सॉइल में से जब तक तुमसे लड़ने ना आ जाए। तो वही क्या कि वो चला जाता है थर्ड गोस्ट। तो मैकबेथ कहता है दैट शैल नेवर बी हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट bid the tree and fix his earthbound. So sweet Bodem's good Raven's head rise never till the word of Burnham's rise and our high placed Macbeth shall live the lease of nature pays bread to time and model custom yet my head throbs no one thing tell me if you art can tell so much shall Banco issue ever reason kingdom. वो कहता है ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही सकता भैया। जो ट्रीज़ हैं वो कैसे अपने सॉइल में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पेड़ कैसे उखड़ सकते हैं ज़मीन में से, वो कैसे आ जाएंगे मेरे से लड़ने के लिए। तो मैकबेथ कहता है यानी कि मैं जीतूंगा, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मेरी तो जीत पक्की है। ठीक है, वो कहता है ठीक है तुमने इतनी सब बातें बताई, बस मुझे एक बात बता दो कि बैंकों के बारे में तुमने प्रेडिक्शन की थी कि जो बैंकों के बच्चे हैं वो आगे राजा बनेंगे, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब बाकी जो विचेस कहती हैं अरे ये सब तुम अब बस तुमने जितना जाना था जान लिया, अब और आगे मत पूछो। तो मैकबेथ कहता है आई विल बी सेटिस्फाइड डिनाई मी दिस एंड एक्सटर्नल कर्स फॉल अपॉन यू लेट मी नो हु सिंग्स दैट कॉल्ड्रॉन एंड व्हाट नॉइज इज दिस। तो कहता है नहीं मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे आंसर नहीं दिया तो तुम पे कर्स हो जाएगा, तुम्हें कर्स होगा तुम्हें। अब वो देखता है अरे ये जो तुम्हारी तो उसने वो लगा रखा ना, आग लगा रखी थी, वो पानी को बॉईल कर रहे थे। तो कहते हैं अरे ये एकदम से आग कैसे बुझ रही है, सब क्या हो रहा है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब विचेस कहती हैं ठीक है जो ये दिखाना मतलब जो चाह रहा था, जो ये प्रेडिक्शंस चाह रहा है ना कि बताओ आगे क्या होगा, कि बैंकों के बच्चे आगे राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, दिखाओ इसको कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। शो करती हैं। ठीक है तीनों। तो अब जैसे ही फिर बोलती हैं ऑल शो इज आइज एंड ग्रीव इज हार्ट कम लाइक शैडोज नोट सो अबाउट फो ऑफ एट किंग द लास्ट विद द ग्लास इन द हिज और गोस्ट ऑफ बैंको फरिंग। तो अब क्या हो रहा है कि वो ये बोल रही हैं विचेस सारी कि इसको दिखा दो जो ये देखना चाह रहा है। ये देखना क्या चाह रहा है कि बैंकों के बच्चे आगे राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दिखाओ इसको, ताकि अब इसको फिर दुख लगे। ठीक है, तो अब दुख क्या लगेगा, अब होता क्यों है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत 8 राजा आ जाते हैं एकदम से। उसको एक शो दिखाई देता है सामने अपने एक कि 8 राजा हैं और उसमें एंड में कौन है, उसमें एंड में राजाओं के उसमें एंड में वो घोस्ट ऑफ बैंको है, उसके हाथ में एक गिलास है। तो अब मैकबेथ देखता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या हुआ। 2 आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको डाउन द क्राउन डज sear mine eye boils and thine hair thou art other gold bound brows like the first a third in like the former filthy hags why do you show me this a fourth start yes and what will be the line stretch out to the crack of doom another yet a seventh I see no more and yet the eighth appears whose bear a glass which shows me any more and some I see that two folds balls and trims sculptors carry horrible sight now I see it's true for the blood Bolter Banco smiles upon me and pointed them for this apparitions vanish what is this so। अब वो कह रहा है उसने देखा क्या, उसने ये देखा कि 8 राजा दिखाई दिए उसको। 8 राजा क्या थे, वो बैंकों के ही डिसेंडेंट्स थे, बैंकों के ही आगे बच्चे हैं। 8 मतलब बैंकों का बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा, मतलब बैंकों के ही वो हैं डिसेंडेंट्स हैं आगे, उसकी लीनियज है। तो उसको ऐसे वो 8 वो दिखाई दे रहे हैं राजा और एंड में उसको बैंको दिखाई दे रहा है। तो उसको लगता है ये तो गड़बड़ हो रही है, ये सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो यानी कि ये है यहाँ पे प्रेडिक्शन में कि सच में बैंकों के जो बच्चे आगे राजा बनेंगे। तो अब जब ये देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है ये।
क्योंकि वो खुद ही पूछ रहा था मुझे दिखाओ ऐसा क्या होगा। जब सामने देखा तो जो उसने देखा उसको नज़ारा देख के वो घबरा गया, क्योंकि उसमें तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बैंकों के जो डिसेंडेंट्स हैं वही आगे राजा बन रहे हैं। अब फर्स्ट विच कहती है सर ऑल इज सो बट वाई स्टैंड बैक दस अमेज्ड कम सिस्टर चीयर वी अप स्पिरिट्स शो द बेस्ट ऑफ लाइट आई चार्म द टू गिव अ साउंड विल यू परफॉर्म योर एंटिक्स अराउंड दैट दिस ग्रेट किंग में काइंडली से आवर ड्यूटीज दिस वेलकम पे। तो कहती है पहली जो विच है कि अरे तुम मैं इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना तुम देख के अमेज्ड क्यों फील कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, वो फिर वो फर्स्ट जो विच है बाकी अपनी जो उसके विचेज़ हैं बाकियों को बुलाती है, कहती है चलो चलो अभी हम इसकी थोड़ा इसको डिलाइट करें, इसकी स्पिरिट को डिलाइट करें मैकबेथ की। और हम वो कहती है चलो हमें जाने का टाइम आ गया। तो एयर को फिर वापस एयर में कुछ चार्म सा करती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, तो विचेस डांस वांस करती हैं और फिर वैनिश हो जाती है। जो उनकी विचेस की मास्टर थी हेकेट वो भी चली जाती है। ठीक है, म्यूज़िक यहाँ पे बजता है। मैकबेथ कहता है एकदम से गायब हो गई विचेस, हमेशा ऐसी होता था, आती थी गायब हो जाती थी। अब मैकबेथ कहता है ये क्या हुआ, वेयर आर दे गॉन लेट दिस परनिशन रॉज स्टैंड एरिक अर्स इन द कैलेंडर कम इन विदाउट देयर। वो कहता है मैं इसको आज जो हुआ है ये जो टाइम मैंने देखा इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कैलेंडर में। फिर यहाँ पे लेनॉक्स की एंट्री होती है। लेनॉक्स कहता है क्या हुआ। ठीक है, वो कहता है कि मैकबेथ तुमने इनको देखा वियर्ड सिस्टर्स को जो विचेस थी। वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब दिखाई खाली मैकबेथ को दे रही है, वो लिनॉक्स को दिखाई नहीं देती। मैकबेथ कहता है कम दे नॉट बाय यू। वो कहता है कि तुमने देखा नहीं उनको यहाँ से निकलते हुए। वो कहता है मैंने देखा नहीं, लिनॉक्स को नहीं मालूम पड़ रहा। वो कह रहा मैं नहीं देखा। मैकबेथ कहता है अच्छा इन्फेक्टेड विद द ईयर वेयर ऑन दे राइड एंड डैम ऑल दोज दैट ट्रस्ट देम आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स हु वाजंट केम बाय। वो कहता है पता नहीं क्या इसमें ये ऐसा लगता है मुझे जिस हवा में से ये गई हैं। ठीक है, कुछ उसमें इन्फेक्शन कर देती हैं, ये पता नहीं क्या कर देती हैं। ठीक है, और पता नहीं जो सच में जो इन पर भरोसा कर रहा है वो सच में डैम्ड हो। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैकबेथ भरोसा कर रहा था, पहले भी उसने प्रेडिक्शंस पे इनकी भरोसा किया था, दोबारा इनकी प्रेडिक्शंस पे भरोसा कर रहा है। ठीक है, वो बता रही हैं उसको कि ऐसे ऐसे होगा, ये तो मैं ये जो ऐसे ऐसे उसने अभी इन्होंने मैकबेथ के प्रेडिक्शंस करी हैं और पहले ही प्रेडिक्शंस की थी। ठीक है, तो मैकबेथ कहता है कि जो उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, वो अपने आप को एक तरीके से वो आप देखो अपने उसको ही कर्ज सा कर रहा है और वो कह रहा है आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स। ठीक है, फिर वो कहता है ठीक है अब यहाँ पे ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि हॉर्स की आवाज़ आती है, कौन है। तो लिनॉक्स कहता है टिस 2 or 3 माई लॉर्ड दैट ब्रिंग योर वर्ड मैकडॉनल्ड्स फ्लैट टू इंग्लैंड। वो कहता है कि वो बताने आए हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला गया है। तो मैकबेथ कहता है इंग्लैंड चला गया। लिनॉक्स कहता है हाँ इंग्लैंड चला गया। तो मैकबेथ कहता है इट इज़ दो इट डिस्पेट्स माई डेड बैड रेड एक्सप्लॉइट्स द फ्लाइटी पर्पस नेवर इज ओवरटुक अनलेस द डीड गो विद इट फ्रॉम दिस मोमेंट द वेरी फर्स्ट लिंग ऑफ माई हार्ट शैल बी द फर्स्ट लिंग ऑफ माई हैंड एंड इवन नाउ to crown of my thoughts with acts be it thought and done. The castle of Macduff I will surprise, seize upon five given to the edge of the sword, his wife, his babies, and will be the unfortunate souls that trace in him is lying, though no boasting like a fool. This did we I'll do before this purpose school be no more sights where are these gentlemen come bring me where they are. अब यहाँ पे क्या कह रहा है मैकबेथ कहता है अब आज से क्या होगा, मैं जो भी मैं सोचता हूँ ना उसको फटाफट मैं एक्शन में कन्वर्ट करूँगा। मैं बैठ के खाली सोचता ही रहूँगा, मैंने बहुत सोच लिया, अब मुझे एक्शन में कन्वर्ट करना है। और अब मैं बैठ के ऐसे ये मुझे ये दिखाई दे रहा है और मैं इससे डर रहा हूँ, जैसे उसको घोष दिखाई दे रहा था बार बार ना बैंकों का। कह रहा मैं किसी के घोष से डरूंगा नहीं। ठीक है, बैंकों का इस तरह से जो घोष दिखाई दे रहा था उसको। ठीक है, वो कहता है अब ये जो मैकडफ है, ठीक है, अब मैं एक्शन लूँगा। एक्शन क्या लेगा, जो मैकडफ की फैमिली थी ना ये उसको ख़त्म करने का एक्शन लेगा। मैकडफ की जो वाइफ है और जो उसके बच्चे हैं ये उनको मारने का प्लान बनाएगा। और कह रहा है अब मैं मैकडफ को छोड़ूंगा नहीं, अब वॉर होना है, अगर मेरे और मैकडफ के बीच में बैटल होना है तो वो बैटल होकर रहेगा। लेकिन पहले मैं उसके वहाँ पे जो उसका घर है, ठीक है, घर तो उसका स्कॉटलैंड में ही था, भले ही वो इंग्लैंड चला गया, उसके घर पे जाके मैं अटैक करूँगा। वहाँ पे उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो कहता है मैं उन पे भी अटैक करूँगा। ठीक है, तो वो कहता है फटाफट अब मैं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करूँगा, अब मैं बैठ के सिर्फ सोचता ही रहूँगा। ठीक है, अब वो कहता है चलो चलो अब कहाँ हो, चलो मेरे को लेकर चलो। ठीक है, मैकबेथ बोल रहा है लिनॉक्स से कि चलो अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखें आप एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पे इसी के साथ आप देखेंगे ये एक्ट 4 का सीन 1 ख़त्म होता है। तो आई होप आपको मेरा काम रहता है कि आपको मैं इजी वे में समझा दूं, ताकि जब आप खुद से पढ़ें, देखो खुद से पढ़ना में आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आपके बुक में है वो किस तरह से उसको बताया गया है और आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, वीडियोज़ अगर हमें अच्छे लगते हैं काइंडली उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।